हे गाइस, वेलकम। आप सभी का स्टॉक स्टोरी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आइशर मोटर के बारे में जानेंगे। एक मोनोपोली बिजनेस करने में अग्रसर है जो रॉयल इनफील्ड। आप सभी को पता होगा कि इनका मॉडल बहुत ही बढ़िया है और यूनिक है जो किसी कंपनी ने नहीं बनाया। लेकिन फिर से अभी एक दिक्कत यहाँ पे खड़ी हो सकती है, ऐसा लगता है, क्योंकि होंडा ने अपना जो उनके रिलेटेड ही एक क्लासिक 35 जो है उससे रिलेटेड उन्होंने CB35 एक गाड़ी लॉन्च करने का उन्होंने अनाउंस कर लिया। वो जल्दी ही बाज़ार में आने वाली है। तो इस वजह से हमें लगता है कि आइशर मोटर पे क्या दिक्कत होने वाली है, क्या आइशर मोटर के शेयर्स हमें गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटर इनके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मोनोपोली बिजनेस करने में अग्रसर थे। उनके लिए कंपटीशन करने का वाला कोई भी नहीं था। और आप सभी को पता है जावा लेटेस्ट आई थी गाड़ी, लेकिन उन्हें भी प्रॉफिट स्टार्टिंग में तो अच्छी बुकिंग होती देखने को मिल रही थी, लेकिन फिर भी उसके टक्कर देने वाला कोई भी अब तक नहीं हुआ। लेकिन अगर होंडा की बात की जाए तो होंडा एक बहुत ही पुरानी और जानी मानी कंपनी है। तो हमें लगता है शायद से कुछ ना कुछ असर हो सकता है या अभी नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो आगे का क्वेश्चन है। तो अभी अभी क्या इसमें असर हो सकता है या कौन सी गाड़ी है, वो डिटेल्स पे हम यहाँ पे गौर करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो मैंने नीचे आप स्टॉक की लिंक दे दी है, वो लिंक यूज़ करके आप 15 मिनट में ही शेयर मार्केट से जुड़ जाते हैं। सिर्फ आपको आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक और सिग्नेचर अपलोड करनी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आइशर मोटर का जो करंट मार्केट प्राइस है वो देख लेते हैं। 2190 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अभी आज के दिन लगभग 0.39% के आसपास नेगेटिव गिरावट देखने को मिल रही है। ईयरली की बात की जाए तो साल के शुरुआती दिनों में 2207 के रेंज पे ये ट्रेड कर रहा था। उसके बाद कोविड-19 के चलते हुए 1296 के आसपास भी ट्रेड कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो रिकवर भी होते हुए देखने को मिला। लेकिन यहाँ से फिर वो साइड वेव में देखने को मिल रहा है। सो क्योंकि कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन फेज में ही देखने को मिला है और इनके जो परफॉर्मेंस है वो न्यूज़ बेस के ऊपर भी डिपेंड हो सकते हैं, क्योंकि हॉटेल सेक्टर जब भी भागता है, मतलब जितने भी जब भी मतलब मौका मिलता है न्यूज़ के ऊपर ही ये शेयर्स भागते हैं। जब भी सेल्स बढ़ते हैं तभी इनमें हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करते हैं होंडा ने एक बहुत ही बड़ी कंपनी और जानी मानी कंपनी, आप सभी को पता ही होगा। तो उन्होंने जो बाइक लॉन्च करने वाली है लगभग CB30 350, जो कि सेम है रॉयल इनफील्ड की जगह, मतलब यहाँ पे देखेंगे तो उसी टाइप की उन्होंने यहाँ पे गाड़ी HNS CB350 यहाँ पे उन्होंने निकाल लिए है। तो इस वजह से भी शायद से दिक्कत आने वाले कुछ समय में इनके लिए दिक्कत भरी हो सकती है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे, मोनोपोली बिजनेस करने में अग्रसर थी आइशर मोटर, तो उनके अभी फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उनके बिजनेस देख लेते हैं। आपको तो पता चल चुका है कि होंडा एक गाड़ी लाने वाली जो कि उससे ही कंपटीटर में रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 के कंपटीटर में उन्होंने एचनेस मतलब हाईनेस CB350, मैं आपको यहाँ पे इमेज दिखा देता हूँ। सेम मॉडल है, मतलब रॉयल इनफील्ड के जैसे ही इन्होंने यहाँ पे मॉडल निकाला है। तो जैसे शायद से हम कह सकते हैं मार्केट पे कुछ ना कुछ असर पड़ सकता है। और एक होंडा भी एक ऐसे नहीं कि आइशर मोटर बहुत दिग्गज कंपनी तो इनका कुछ नहीं चल सकता। होंडा भी बहुत ही बड़ी दिग्गज कंपनी है। तो इनके अभी फर्स्ट ऑफ तो हम आइशर मोटर के सेल्स देख लेते, कैसे सेल्स और इनके मार्केट शेयर्स को कैसे, तो उससे हमें क्या समझ में आसानी हो जाए। अगर हम यहाँ पे गौर करेंगे तो मिड सेगमेंट मोटरसाइकिल 250cc से 750cc बनाने में, रॉयल इनफील्ड बनाने में लगभग इनका 96% का यहाँ पे मार्केट शेयर्स है। तो आप गौर कर सकते हैं मोनोपोली बिजनेस करने में अग्रेसर, और इनके जैसा अभी तक मॉडल तो नहीं आया था, लेकिन अभी दिक्कत यहाँ पे कह सकते हैं कि हम आज यहाँ पे दिक्कत देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम कस्टमर्स देखें, पब्लिक देखेंगे, तो रॉयल इनफील्ड है। अगर उसके जैसे अगर होंडा ने अगर कंपेटिटिवली मतलब रिलेटेड अगर मॉडल निकालता है तो कुछ असर पड़ सकता है, क्योंकि रॉयल इनफील्ड जब आप चलाते हो बहुत ही बढ़िया लगती है गाड़ी। और दूर से अगर आपको पता चलता है कि रॉयल इनफील्ड की गाड़ी अभी आने वाली है, तो उससे ऐसा ही लगता है कि अगर होंडा की गाड़ी अच्छी हो, इनका रॉयल इनफील्ड के जैसे ही लुक या सब हो, तो हम कह सकते कि उनके मार्केट शेयर में असर देखने को मिल सकता है। और 30% लाइट एंड मीडियम ड्यूटी कमर्शियल व्हीकल में इनका मार्केट शेयर से, और 26.6% मोटरसाइकिल्स जो 125cc प्लस रॉयल इनफील्ड के यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ज़्यादातर फोकस इनका 250 से लेके
750 के सीसी मॉडल में ही इनका ज़्यादा मार्केट शेयर्स हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम टू व्हीलर्स की बात की जाए प्रोडक्ट वाइज अगर देखेंगे तो 88% के आसपास इनका तो रेवेन्यू यहाँ से टू व्हीलर से आता है। स्पेयर्स पार्ट्स और अदर कंपोनेंट से लगभग 7% के आसपास है। एंड एक्सेसरीज एंड अदर प्रोडक्ट्स से लगभग इनका 5% के आसपास इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर हम लोकेशन वाइज देखें तो इंडिया से लगभग 91% के आसपास है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 9% के आसपास यहाँ पे ट्रेड इनका रेवेन्यू आते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम इसकी जो सेल्स है तो ऑटोमोबाइल्स के फर्स्ट ऑफ ऑल तो देख लेते हो 50,000 के आसपास यहाँ पे सेल्स इनके टोटल ऑटोमोबाइल सेल्स सोल्ड होते हैं। 47,000 के आसपास इनका ऑटोमोबाइल सोल्ड डोमेस्टिक में होते हैं और एक्सपोर्ट वो करने में लगभग ऑटोमोबाइल वो 2,573 के आसपास इनके एक्सपोर्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। वो अगस्त 20 के आसपास का डेटा है, हमारे पास एक महीने का डेटा है दोस्तों ये। और अगर टू व्हीलर की बात की जाए जिसमें जितने भी मतलब इनके व्हीकल है, क्लासिक हो, थंडर्स बाइक हो, उनमें से अगर देखेंगे तो डोमेस्टिक में लगभग 47,000 करोड़ के आसपास इनका 47,000 के आसपास इनका सेल्स है। डोमेस्टिक टू व्हीलर्स में जिसमें 250 सीसी से लेके 350 सीसी वो 46,000 के आसपास इनके सेल्स होते हैं। और डोमेस्टिक में ओवर 350 सीसी मतलब 350 से ज़्यादा जो है उनके 730 तक उनके लगभग 3,786 के आसपास इनके सेल्स हमें ग्रोथ मतलब यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से इनका मंथली भी टू व्हीलर की जो कंपनी बिक्री है वो हमें ज़्यादा ही देखने को मिल रही है। अगर हम देखें अगर तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे जो इनके सेल्स है क्योंकि जून के क्वार्टर में डेफिनेटली हमें और बहुत ही बुरी तरीके से सेल्स डाउन होते हुए देखने को मिलता है क्योंकि कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन के चलते हुए इनके जो सेल्स में असर पड़ते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर पिछले अगर क्वार्टर का देखें वो भी हम यहाँ पे चेक कर लेते तो उससे हमें समझ में आसानी हो जाए कि इनकी सेल्स और ग्रोथ में कैसे परफॉर्मेंस कैसा यहाँ पे डिपेंड होगा। अगर हम सेल्स देखें जून के अगर 2019 के जून के क्वार्टर में देखेंगे तो 2,381 के आसपास हुआ करता था उनका, करोड़ में सेल्स हुआ करता था। मार्च में 2,208 के आसपास पहुंच चुका था। फिर से जून के हमें क्वार्टर 20 के अभी फिलहाल के क्वार्टर में 818 हो चुका है क्योंकि कोरोना की वजह से इनके सेल्स में हमें जो पूरा मार्केट ही डाउन था तो ऑटो सेक्टर डाउन था तो सेल्स कब कहाँ से होने वाले। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सेल्स हमें यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिले। जो 3 महीने का डेटा होता है वो आगे चल के हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। जितने भी मतलब सेल्स होते हैं अभी अगर देखेंगे जून से लेके सितंबर का जो आने वाला अभी क्वार्टर है उसमें हमें डेफिनेटली इनके सेल्स में डेफिनेटली ग्रोथ होते हुए देखने को मिला क्योंकि इनकी बिक्री ऑलरेडी बढ़ चुकी है। जैसे जैसे मार्केट लॉकडाउन हटता चला गया वैसे वैसे इसमें इनके सेल्स में ग्रोथ होते हुए देखने को मिल रही है। अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो मार्च में 318 करोड़ के आसपास जा चुका था नेट प्रॉफिट। वो नेट प्रॉफिट यहाँ पे भी कम होते हुए देखने को मिल रहा है। सेल्स में कम होते हुए देखने को मिला है तो नेट प्रॉफिट ऑब्वियसली कम होते हुए देखने को मिला है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें, अगर आपको लॉन्ग टर्म में निवेश करना है या जो भी हो तो अगर हम इसके लिए एनुअल भी देख लेते हैं तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अगर देखेंगे तो मार्च में देखेंगे तो मार्च 16 में देखेंगे तो 6,000 करोड़ के आसपास इनका सेल्स हुआ करता था। वो बढ़ते बढ़ते लगभग 9,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। तो इस यहाँ पे गौर कर सकते हो क्योंकि जैसे जैसे इनके सेल्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इनके प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहा है तो कंटिन्यूसली वो ग्रोथ अपने सेल्स में बढ़ाते जा रहे हैं। मार्च 19 में देखेंगे तो 9,700 के आसपास पहुंच चुके थे लेकिन फिर से यहाँ पे मार्च 2020 में कम होते हुए देखने को मिले क्योंकि ये 3-4 महीने का जो सेल्स में गिरावट देखने को मिल रहा है हम कह सकते कि उसकी वजह से भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो लॉकडाउन एक्सटर्नल इशू की वजह से यहाँ पे हमें इनके सेल्स में घटे हुए देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 2019 में 1900 के आसपास इनका नेट प्रॉफिट हुआ करता था और यहाँ पे 1700 के आसपास है। लेकिन आज कंपेयर किया जाए, आप कंपेयर करोगे 2005 सालों से तो लोग हमें वो नेट प्रॉफिट बेटर ही देखने को मिलता है। तो अभी देखेंगे तो ऐसा तो नहीं है ना कि जावा तो आ चुके थे, उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस किया था क्योंकि स्टार्टिंग में उनके बुकिंग अच्छे हुए देखने को मिल रहे थे लेकिन फिर से यहाँ पे उनके जावा में गाड़ियों में हमें बिक्री कम होते हुए देखने को मिलता है। रॉयल इनफील्ड भी एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है और हाँ शायद से हम कह भी सकते हैं कि जब भी होंडा की जो CB 350 आने वाली है उससे हम शायद से कंपटीटर भी बढ़ जाते हैं क्योंकि
होंडा भी एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है और जानी मानी कंपनी है, तो यहाँ पे असर देखने को मिल सकता है, शायद से भी हम कह भी सकते हैं। तो उस वजह से अगर आज अच्छा प्रॉफिट, अगर वो भी अच्छी गाड़ी निकली तो हमें यहाँ पे इनके शेयर्स, मार्केट शेयर्स में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अगर सेल्स कम होते हैं तो इनको नेट प्रॉफिट भी कम होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके मन में कोई डाउट्स क्लियर हुए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।